हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द जी स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ सीईटी किंग। इस वीडियो में हम शेयर करते हैं कैट के कुछ प्रीवियस सवाल जो कि आसानी से और शॉर्ट ट्रिक लगा के आराम से सॉल्व हो सकते हैं। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ऐसा सवाल जो कि हर कैट एस्पिरेंट का फेवरेट टॉपिक है। जी हाँ, ये सवाल है एसआई और सीआई से। लेकिन इस वीडियो में आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय उसकी अप्रोच पे ध्यान दीजिए कि कैसे वो इफेक्टिवली सॉल्व हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सीईटी किंग लेके आ चुका है अपनी कुछ वर्कशॉप्स इन गिवन लोकेशंस पे, जिसके बारे में आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ बुक्स, मॉक्स और शॉर्टकट के लिए भी आप गिवन नंबर्स पे कॉल करके मालूम कर सकते हैं। तो यार फायदा उठाओ इन सब चीजों का। तो यार ये कैट 2022 के स्लॉट 1 का सवाल है जो कि सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आप देखिए, 10 सेकंड लीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक नॉर्मल बंदा इस सवाल को वैल्यूज अज्यूम करके सॉल्व करता है। तो इस सवाल का एक इफेक्टिव तरीका है जिसे हम अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले समझते हैं इसका कन्वेंशनल अप्रोच। तो क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि एलेक्स जो है उसने इन्वेस्ट की है अपनी सेविंग 2 पार्ट में, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पर। उसके बाद ये दे रखा है कि जो फर्स्ट पार्ट है उस पर यील्ड हो रहा है 15% पर एनम का इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, जो कि सेम है सिंपल इंटरेस्ट जो कि उसने सेकंड पार्ट पे यील्ड होगा फॉर 3 ईयर्स। तो उसने हमसे साफ साफ पूछा है कि भाई तू परसेंटेज ऑफ इस सेविंग बता दे जो कि उसने फर्स्ट पार्ट में इन्वेस्ट की है। तो इसे करने का एक तरीका यह है कि अज्यूम कर लो कि जो एलेक्स है उस पर 100 रुपीज थे। फर्स्ट पार्ट में उसने इन्वेस्ट किए x रुपीज और जो दूसरा पार्ट है उसमें इन्वेस्ट करेगा वो 100 माइनस x रुपीज। अब सिंपल इंटरेस्ट का तुम्हें फॉर्मूला तो पता ही होगा, PRT बाय 100, वेयर प्रिंसिपल इज x फॉर फर्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट इज 15% एंड टाइम इज 4 बाय 100। और सेकेंड पार्ट के लिए 100 माइनस x इंटू 12 विच इज इंटरेस्ट रेट एंड 3 विच इज द टाइम पीरियड अपॉन 100। उसके बाद तुम इसे काटोगे, पीटोगे, डेसिमल में हो सकता है चीजें आए, सॉल्व करोगे। उसके बाद तुम x की वैल्यू निकालोगे विच इज 37.5। याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए डेसिमल की वैल्यूज का ध्यान रखना। अब तुम्हें पता चल गया कि फर्स्ट पार्ट में उसने 37.5 रुपीज इन्वेस्ट किए और सेकंड पार्ट में उसने इन्वेस्ट किए 62.5 रुपीज। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि भाई तू ये बता दे कि उसने परसेंटेज ऑफ सेविंग कितनी इन्वेस्ट की है फर्स्ट पार्ट में। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो भी चीज का तुम्हें परसेंटेज पूछा है वो ऊपर और अपॉन टोटल इंटू 100। इसमें हमसे पूछा है कि फर्स्ट पार्ट का बताओ विच इज 37.5, टोटल कितनी हो गई 37.5 प्लस 62.5 इंटू 100 विच गिव्स अस 37.5 एज आर आंसर। और इतना सॉल्व करोगे और मान लो गलती से भी एक आध मिस्टेक हो गई ना, तो चेहरा सिर्फ यही बनेगा तुम्हारा वहां एग्जाम हॉल में। आओ अब देखते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह सॉल्व कर रहा होता ये क्वेश्चन तो मैं कैसे सॉल्व करता। अब देखो, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि उसने इन्वेस्ट किया फर्स्ट पार्ट में 15% फॉर 4 ईयर्स विच गिव्स अस 0.6 इंटू P1 विच इज द सेविंग इन पार्ट 1। अब ये इक्वल है किसके, 12% फॉर 3 ईयर्स विच इज इक्वल टू 0.36 P2 विच इज सेविंग इन पार्ट 2। इसके बाद सॉल्व करके P1 और P2 का रेशियो निकाल लिया विच इज 3/5। एग्जामिनर ने पूछा है कि परसेंटेज ऑफ सेविंग बता भाई फर्स्ट पार्ट में। तो क्या करोगे, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, P1 अपॉन P1 प्लस P2 इंटू 100। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसे याद कर लेना। ये इसी क्वेश्चन में नहीं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेजेस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, हर चीज में ये एप्लीकेबल है वाला फॉर्मूला। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है इस क्वेश्चन को, ये तो हो ही गया इस ट्रिक से। 3/8 इंटू 100 विच गिव्स अस 37.5% एज आर आंसर, ऑप्शन बी। तो मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये वाला मेथड यूज करता, बजाय उसके कि मैं अज्यूम करूं चीजें, मतलब 2 या 3 मिनट लगाऊं। इस वाले मेथड से तुम मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो और तुम वहां कैलकुलेटर पर डिपेंडेंट ना हो कैट के एग्जाम में। और एक बार तुम्हारा आंसर आ गया तो तुम्हारी शक्ल बिल्कुल इन दीदी की तरह बनेगी। हो गए 3 नंबर पक्के। तो बताओ यार, इस क्वेश्चन का ये इफेक्टिव तरीका तुम्हें कैसा लगा। और अगर तुम्हें कोई डाउट है किसी कोर्स को लेके या फिर बुक्स, मॉक्स और शॉर्टकट के बारे में कुछ जानना है तो गिवन नंबर्स पे कॉल कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।